है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, सत्य के स्थान पर कल संयम का और संयम के स्थान पर सत्य का, ऐसा यह विलोम अनुलोम जैसा भी समझ लो होता रहता है। गुरु जी के काल में भी ऐसा उन्होंने कहा था, इसमें वैकल्पिक रूप चलता है। आज यह छठा दिन है। आप लोगों ने प्रातःकाल आश्रम तत्व के विषय में संक्षेप किंतु बहुत ही मार्मिक अध्याय, इसमें एकांत रूप से आश्रम का ही समावेश किया है ऐसा नहीं, किंतु यह चूंकि परिवर्तन, जैसा हमने कल कहा था सुबह, कि भावों के निमित्त से यह परिवर्तन प्रकृतियों में भी हो जाता है, लेकिन वह प्रशस्त प्रकृतियों में भी सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति मानी जाती है। और शास्त्रों में ये कहा गया है, यह आश्रम और बंद की कोटि में आते हुए भी प्रशस्त प्रकृति कालांतर में भी यह अपने विकास के साथ परिणाम उत्पन्न करते रहते हैं, किंतु इसका कर्म सिद्धांत में कहीं भी अनुभाग बंद की निर्जरा को बताया नहीं। वह ये बात नहीं, वो रुकती तो है नहीं, लेकिन इसकी अनुभाग बंद की जो स्थिति है उसको निर्जरा के रूप में बहुत कम विषय आता है। यह तो प्रासंगिक इसलिए मैं कह रहा हूँ, छठे अध्याय में केवल आश्रम का ही कथन है ऐसा नहीं, इसमें सम्यक का भी प्रकरण लाया गया है, सम्यक पंच कहा है, तो उससे भी स्पष्ट होता है कि यह सम्यक संवर और निद्रा में भी आता है। ऐसी स्थिति में इसको केवल एकांत से आश्रय कहना ठीक नहीं। आपकी दुकान चलती है, उस खर्च भी कुछ करना पड़ता है और आय का स्रोत तो है ही वो। ये बताओ, केवल उसमें खर्च ही होता है कि कुछ आय होता है? महाराज हम क्या बताएं हैं, ये तो आय कई गुना होता है, उसमें से थोड़ा सा खर्च होता है। इसी प्रकार यह आश्रय होकर के भी बहुत बड़ा काम इनके द्वारा होता है, इसे सिद्धांत ग्रंथों में दिया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, यह परिवर्तन भावों का होता है, कर्मों के उदय के बिना संभव नहीं, किंतु केवल कर्मों का उदय 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 कह करके हम बैठ जाएं तो भी चलता नहीं। अनादिकाल से यह भूल हो गई है, ठीक है, लेकिन आगे भी भविष्य में ये भूल हो, इसकी पुनरावृत्ति हो, ऐसा कोई नियम नहीं। हम चाहे इसको मिटा सकते हैं, लेकिन चाहे कैसे मिटाएं? ऐसे चाहने से मिट जाए तो फिर हम चाह कर लेते हैं। हम या इस प्रकार के चाह को विशेष रूप से अर्घ भी चढ़ाना चाहेंगे, जिसके द्वारा हमारा काम हो जाए। इसमें कोई बाधा तो है ही नहीं, तो वह क्या वस्तु है इसको हम समझ ले
कि वह परिणाम हमारा इस ढंग से आश्रव को रोक सके, दोबारा आश्रव करना ना पड़े। हम ये थोड़े से प्रश्न आपके सामने रखना चाहेंगे, इससे सब लोगों के सामने वह विषय स्पष्ट हो जाएगा। जो अनादिकाल से परंपरा चलती है उसको रोकना तो खेल नहीं, आज तक वह रुकी नहीं, आगे रुके ये हम कैसे कह सकते। इसलिए कई लोग कहते हैं कि यह परंपरा आज तक नहीं रुकी है, इसको रोक भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर संतों का कहना है ऐसा नियम तो आप नहीं बांध सकते। हम ये चाहते हैं क्या वह रोका जा सकता है, तो यह धारणा मत बनाओ कि उसको रोक करके हम रहेंगे, लेकिन वह नहीं रुकेगी पंच परंपरा, ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता। क्योंकि उसको चालू किसने किया, अकेले जो है एक प्रकार से पुद्गल या जड़ तत्व के द्वारा उसका निष्पादन हो गया हो, ऐसा तो है ही नहीं। और जीव का भी उसमें हाथ है। यदि जिस कार्य में जीव का हाथ है, वह हाथ यदि पीछे ले ले, निश्चित रूप से वह ढह जाएगा। क्योंकि अकेला ही एक तत्व, जड़ तत्व, आश्रव तत्व का संपादन नहीं कर सकता। तो परंपरा से, अनादिकाल से जो आ रहा है उसको रोकना बहुत कठिन होता है, लेकिन फिर भी आप पुरुषार्थ करते हैं वह रुक सकता है। जैसे आप पेड़ को पहले मानते हो या फल को? पेड़ को आप पहले मानते हैं तो पेड़ उगा कैसे? अच्छा, बीज कहाँ से आया? पेड़ से आया। तो फल से आया। फल कहाँ पर लगा? पेड़। अब पेड़ पे फल क्यों लगा? जहाँ कहीं भी लग जाता। तो बीज कहाँ से आया? हाँ, प्रकृति से। तो प्रकृति कहाँ से आई? ये तो बताना पड़ेगा, क्योंकि ये परंपरा अनादिकालीन चल रही है। इसलिए अनादि है, तो फिर आदि तो कुछ थी क्या? नहीं है। बहुत घबराहट होती, जिसके आदि नहीं है तो अंत कैसे होगा? था क्या कोई आदि नहीं, और होगा उसका कोई अंत नहीं है, तो हम कहाँ पर हैं? हम आए कहाँ से? कहाँ से चालू करना चाहते हो? कहीं न कहीं से बोली तो चालू करनी पड़ेगी ना, तभी तो वो सरकारी बोली है, बढ़ेगी तब। बड़ा अद्भुत है यह दार्शनिक जिज्ञासा है। इसका कोई भी उत्तर विज्ञान के पास नहीं है। यदि उत्तर वीतराग विज्ञान के पास। ज्ञान तो है, लेकिन वीतराग और सराग दो भागों में बटा हुआ है। सराग की परंपरा अनंतकालीन है, लेकिन वीतराग शादी होकर के अनंत काल तक रुकने वाला है। वो कहाँ से आएगा और क्यों आएगा, उसका साधन क्या है, ये सारा शास्त्रों पद्धति से है, तार्किक है, दार्शनिक है, और अंतिम समाधान
देने में सक्षम है। यह समाधान आज तक नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है आज तक समाधान नहीं हुआ इसलिए आगे भी कोई इसका समाधान नहीं है। बस सावधानी की आवश्यकता है। महाराज, सावधानी और समाधान में क्या अंतर है? जो सावधानी रखेगा उसको समाधान मिलेगा, और जो सावधानी नहीं रखेगा उसको समाधान कभी भी मिलेगा नहीं। आप सुन रहे हैं? हाँ, समाधान चाहते हो, जिज्ञासा है तो अवश्य उसका समाधान होगा, लेकिन आप खोदाखोदी करोगे तो काम नहीं चलेगा। अब थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए, जो बुद्धि के द्वारा काम होने वाला है वो हाथ पैर चलाने से नहीं होता। इतना तो निश्चित हो गया कि आदि क्या है, अंत क्या है, यह इस प्रकार की परंपरा में नहीं बताई जा सकती। फिर भी हम इसके अंत बताने का रास्ता बता। बीज है, बीज को अब धरती पर गिरने मत दो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, और जो उसका बीजत्व है उसको भून दो। भूनना जानते हो? हाँ, चना है, मूंगफली है, आदि आदि भूने जाते हैं। तो उसी प्रकार उसको भून दो, फिर इसके उपरांत तो वह उगेगा नहीं। अथवा उसके बीजत्व को समर्पण में, जैसे धान है और धान के ऊपर से उसके छिलका उतार दो, और चावल, और आप एक पुंज चावल चढ़ाते हो कि चावल ही क्यों चढ़ाते, धान क्यों नहीं चढ़ाते? इसमें यही विज्ञान निहित है कि चावल चढ़ाएंगे तो वो पुनः उगेगा नहीं, और धान चढ़ाएंगे तो वो उग सकता है। उगे ये नियम नहीं, लेकिन उग सकता है। यदि वो प्राचीन बीज हो गया तो उगने की क्षमता उसकी समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार यदि राग द्वेष करना बंद कर दे, निश्चित रूप से एक दिन खाली हो जाएगा, वह नहीं हो पाएगा। एकमात्र समाधान है। अनंतकालीन परंपरा भी हम तोड़ सकते हैं, रोक सकते हैं, किंतु उसकी युक्ति से ही रोकी जा सकती है। राग के कारण यदि बीज का वपन होता है, राग न करें तो वह बीज एक बार फलेगा, पुनः जब तक वह अंकुरित नहीं होगा तो फल नहीं सकता। इसलिए धान पुराना हो गया तो वह उगने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार वह उदय में आ गया राग या कर्म, तो पुनः वह बंधे ये नियम नहीं, बंधा हुआ फल दे करके चला जाएगा। आगे का प्रावधान नहीं रखा। किसान एक दिन यदि मान लो 1 साल यदि अंतराल ले लेगा, सब आपकी परंपरा समाप्त हो जाए, क्योंकि वह निष्प्रमत्त हो, प्रमाद के बिना आषाढ़ में अपनी जमीन कर तैयार कर लेता है, और श्रावण में वर्षा के योग से बीज बोता है तो वह लहा था। फिर बाद में पुनः बीजत्व आ जाता सहस्र गुण में, और यह परंपरा चालू हो जाती। आप कर्मों के बीज रख रहे हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। यदि रखना नहीं चाहे तो जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता। तो इन्हीं में से ये बीज कुछ निकल जाते हैं और उसके बीजत्व को समाप्त कर देते हैं। इसीलिए 10 लक्षण परम की व्यवस्था की गई है। यह सत्य अथवा सत्य, सत्य क्या है इसका उल्लेख बहुत अच्छे ढंग से किया है कि असत्य नहीं है,
यही सत्य है। सत्य की और कोई पूंछ नहीं है। असत्य की पूंछ आपको खूब देखने को उपलब्ध हो जाए। असत्य क्या वस्तु? अशुभादो विनिवृत्ति। हम अशुभ से बचे, शुभे पवत्ति, बाद में शुभ में प्रवृत्ति करे आवश्यक हो तो अपने आप काम चल जाएगा। किंतु हम उस शुभ को न लेकर के अशुभ की ही परंपरा चलाना चाहते हैं, तो आज तक वो परंपरा जीवित है। आगे भी उस परंपरा को जीवित रखना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये आपके ऊपर आधारित है। यह वाक्य प्राय करके उमा स्वामी महाराज जी ने भी लिखा कि 5 पापों से एक देश निवृत्ति विरति हो जाना ये अनुव्रत है, और पूर्ण रूप से जो विरति हो जाना यह व्रत महाव्रत है। 2 व्रत रखा। व्रत का अर्थ विरति से मतलब है। विरति कहाँ? रति का अभाव। कौन से? किसमें? असंयम में प्यार नहीं करना, किंतु उसे समझने का प्रयास करना। हम इससे फेल हो जाते हैं, इसमें हम सफल नहीं रह पाते, क्योंकि हमने ठान रखा है ये संभव कार्य नहीं। आसमान को छूना फिर भी संभव है आप लोगों की धारणा बनाने से, क्योंकि इरादा हम कर सकते हैं। तो वह यदि आसमान को छूने का इरादा कर सकते हो, ये तो और आसान है। मतलब अपने आश्रित नहीं है, ये तो हमारे अपने ऊपर ही आधारित है। आगे हम करें ये कोई निश्चित नहीं। हमें कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं कर सकता। अनुव्रत के प्रकरण में दुनिया के सारे लोभ प्रलोभन दिए गए, किंतु वह एक अडिग रहा। कौन है वो? वह अडिग रहा चांडाल, यमपाल चांडाल, वह अडिग रहा। मैं 14 के दिन तो किसी भी प्रकार से भक्षण नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा। हाँ, अरे फांसी से कोई मतलब नहीं है, हिंसा नहीं करूंगा, बस वध करने का मेरा त्याग है। त्याग है तो त्याग। हाँ, अब महाराज कभी कभी 14-2 आ जाए तो क्या करें? ये आप लोगों में सोच, उसने तो ऐसा नहीं सोचा। 14 से 14 कभी कभी 14 घट गए, नहीं समझे। पूर्णिमा तो 2 तेरस नहीं है, 2 तेरस हो जाए या 2 अमावस्या या 2 पूर्णिमा हो जाए तो 14 गोल हो जाए, तो क्या व्रत छोड़ेंगे? नहीं। 14 वह है पूर्णिमा के पहले दिन, 14 वह है धनतेरस के अगले दिन। इतना भी नहीं आता क्या? हाँ? धनतेरस तो याद रखते हो, 14 को क्या नहीं याद रखते? तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। इसकी कथा तो बहुत रोचक है। पर्व के दिनों में इस प्रकार की घटना घटी थी। गुरु जी कहते हैं, देखो ये दृढ़ता है। उसी दिन घटना घटी पर्व के दिनों में, और एक व्यक्ति ने हिंसा नहीं करनी थी, कर ली। मांस भक्षण के पीछा से वध तो वध हो गया, राजा को ज्ञात हो गया। ज्ञात हो गया तो संकेत देने वाले संकेत दे देते, क्या कैसे है, कौन है। तो भोट सोचने लगा,
क्यों सोच रहे हो, जल्दी बता दो वो कौन है, क्या है। धीरे से कहा। क्या कहा? एक व्यक्ति मिला है, मिला है तो मिला है, तो पहले से घोषणा है ये। एक कोई भी हो व्यक्ति, इससे कोई मतलब नहीं है। जिसने पर्व के दिनों में हत्या की है, बंद किया है, क्यों किया है ये बाद की बात है। नहीं करना था, यदि खाने के लिए करता तो और गलत करता है। बोलो जी कौन है वो, ये पकड़ कर ले आओ। पकड़ कर ले आओ, तो हम ला करके रख दी। ले आए, जब कोतवाल ने पकड़ करके दे दिया, ये तो राजकुमार है, कोई भी हो, यहां पर लेकर के क्यों आया आप उसको? ले जाओ, वहां पर तैयार है, पहले से प्रबंध है। अब आप पूछेंगे, महाराज पर्व के दिन में एक व्यक्ति ने किसी पशु या पक्षी इत्यादि को वध किया, ये तो आज्ञा दे रहे हैं आप। एक संगी पंचन थे, वो भी होनहार राजकुमार को आप वध करने के लिए, कोई है नाते रिश्ते रखने वाले? अपने पुत्र को संभव नहीं, वो भी राजकुमार को, ये तो असंभव है। ये जब असंभव है तो हिंसा भी असंभव है, इसमें हिंसा है ही नहीं। सुन रहे हो क्या नहीं? हो कहते कहते पर्व के एक दिन और निकल गया, 4 दिन रह गए। अब तो उतरता हुआ पर्व है, और आप तो तर ही जाएंगे। आओ, हम ये कहते हैं ये अशुभ और शुभ शुभ को मतलब नहीं, हत्या की हत्या नहीं की जा रही है। ये जिसने हत्या की, हिंसा की, अहिंसा की हत्या की है, उस हिंसा की हम हत्या करें, यह एक नियम है, कानून है, एक आज्ञा है। इस आज्ञा का जो पालन नहीं करेगा वह अहिंसक नहीं हो सकेगा। बस राजा ने कहा कि ऐसा ऐसा, ठीक, ले आओ, यमपाल चांडाल को बता दो, समय पर इसका अंतिम संस्कार हो जाए। बस लेकर के गए, यमपाल चांडाल को बुलाया गया, वो आया नहीं, घर तक पहुंच गया, आया नहीं। तो आकर के कहा, वो कहीं बाहर गया है। कैसे आप लोग ऐसे काम करते हो, ये भी कहने की बात है। कहाँ गया, पूछताछ कर लो जल्दी। उनके घर में जाकर के पूछताछ कर लो। घर में गए तो वो उनकी बड़ी आवश्यकता थी, और राजा की आज्ञा है, और राजा तो वो काफी देगा। राजा के राजकुमार का आज वहां का देगा, और राजकुमार के गले में जो कुछ भी है वो सब, हाँ ऐसा। तो कहते हैं वो तो वैसे बाहर जाए थे, नहीं समझे? दोनों व्यापारी लोग करते हैं ना, हाँ हाँ कहते भी ना, ना ना कहते भी ना ना, अनेक बातें होती, भाषा थी, तो कहा ठीक है, भीतर जाएंगे क्यों? देखो ऐसा है, आज हमारा व्रत का दिन है। क्या व्रत का दिन है? आज मैं जिस कार्य के लिए आप बुला रहे हो वो नहीं कर सकूंगा, राजा की आज्ञा है, तो हम व्रत है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं नहीं आ सकता इस कार्य के, न कृत कार्य अनुमोदन।
न प्रत्यक्ष न परोक्ष से। बस ये या ऐसा सुना दिया उन्होंने जाकर के, ऐसा हो गया हमारे राज्य में चंडाल भी इतना चढ़ गया। हाँ, हमारे राज्य में ये राजकुमार तो अधम निकलना ही निकला, लेकिन राजा की आज्ञा को मना करने वाले भी है। जाओ इन दोनों में अब चंडाल का काम मत करो, 2 बोरी ले लो। बोरी समझते हो, प्लास्टिक की नहीं, अलग टाइप की होती थी पहले, ले लो जूट की मजबूत। उसमें एक में राजकुमार और एक में चांडाल, दोनों को अच्छे ढंग से बंद कर दो मुख। फिर इसके उपरांत उस तालाब में, उस झील में जाकर के दो जिसमें 5 मिनट नहीं लगेगा। मगर मच्छ वगैरह है सब साफ कर देंगे। जाओ, अभी लेट क्यों कर रहे हो आप? बस। लेकिन वह सोचता है राजकुमार का नंबर कैसा आ गया। कोई बात नहीं, राजा की आज्ञा है, कर लो। दोनों ऐसे किए काम, तो उस बोरी को पटक दी, राजकुमार को भी पटक दी, वो भी पटक दी। राजकुमार के बोरी को देखते देखते मगरमच्छ उठा के भीतर चले गए, किंतु यमपाल चांडाल की बोरी को कोई भी हाथ नहीं लगा सके। मगरमच्छ वगैरह आकर के सूंघे तो सही, लेकिन उसको कुछ भी आहत नहीं किया। फिर क्या देख रहे हो देव लोग, ये आप लोगों का अवसर है। बस पुष्प वृष्टि करना प्रारंभ हो गया और पानी के स्थान पर एक कमल का आसन बन गया, उसके ऊपर सिंहासन रखा गया। कैसे हमारे सोना चांदी हीरा पन्ना मोती दिव्य दिव्य ऊपर से उतरे, सूरत से नहीं आए, बनारस से नहीं आए। हाँ, एक एक नग ऐसे लगे हुए हैं सच्चाई को लिए हुए थे। बस उसके ऊपर बिठा दिया। फिर बाद में अभिषेक किया, पूजन किया। देवावितस्सपनमंत जसदमे सयाम धम्मो मंगल मुख्यतम अहिंसा संयम। ये सत्य है, उसने असत्य नहीं बोला, लेकिन संयम भी नहीं छोड़ा और असत्य का उपयोग भी नहीं किया। इसलिए दोनों दिन कैसे भी ले लो, दोनों एक साथ आ ही जाएंगे। हाँ, तो ये हो गया। अब जब देव लोग इस प्रकार साक्षी हो गए, फैल गए, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक होता है, बिल्कुल ये क्या करामत। देव लोग उस चांडाल के पास खड़े, राजकुमार का कोई पता ही नहीं, लापता हो गया, उसको तो कर लिया गया। लेकिन ये यदि यमपाल चांडाल इन सब के लिए यूं यूं कर देंगे, ये सारे के सारे गुनाह करने वाले। इसमें राजा को मालूम पड़ा तो महाराज काम आपका क्या नहीं हुआ, अब यहाँ पर कहने के लिए आए हो। हाँ, हम क्या कहें महाराज, वहां पर हमारा बचना मुश्किल है। क्या कह रहे हो, कौन आ गए? वहां पर ऊपर से देव लोग उतरे सेना लेकर के, एक नहीं दो नहीं कितने हैं पता नहीं, और सारे उनके पूजन करने में लगे हुए चांडाल के। ऐसा फिर तो राजा का नंबर पहले आएगा। राजकुमार का तो आ गया,
आता है तो देख ली, चलो जाकर के देखा, वस्तुतः यह विस्मयकारी घटना है। हमारे राज्य में ऐसी घटना कैसी हुई, लेकिन ये तो देवलोग ऐसे नहीं आ सकते, और देवलोग कभी भी पक्षपात नहीं करते। यदि करते हैं तो सत्य का ही पक्ष लेते हैं। और सत्य की पूजा करने के लिए देव जो असंयमी है वो भी आते हैं, और आप लोगों को पहले से वहां पर बिठाया गया, ताली तो बजाओ, बजाते रहते हैं। इससे बढ़कर के और आप कुछ करते हैं ही नहीं। पर कितने में क्या होता, ताली बजती रहती। बार बार ब्रह्मचारी कहते हैं ताली तो बजाओ, तो लगाना पड़ता, तब कहीं जाकर ताली बजती है। अब आपको भी सोचना चाहिए, ब्रह्मचारी ये एकासन कर रहे हैं, वो नहीं समझे तो आपको भी मालूम है, उनको भी मालूम है। एक बार भोजन भी पर्व का अलग होता है। क्या अर्थ निकलता है इसका, बोलो ना। 2 बार का भी एक बार में कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये सब व्यवस्था होती रहती, चलता। और बाहर चले जाते हैं घर छोड़ करके, उसमें ज्यादा भूख भी लगाते, चलता है। लेकिन नियम तो नियम है, नियम तो नियम है। तो वह नियम का पक्का था, तो अब वह कपने लगा राजा, मेरा तो निश्चित अंत है। अब यमपाल चंडाल के ओर सब लोग देव देखेंगे, तो वह यदि थोड़ा सा इशारा कर दे तो छोड़ेंगे नहीं। वो उदास हो करके वहां पर जाया गया, सबके साथ देख करके कहा हमारी गलती के लिए क्षमा कर देना। वह यमपाल कहता है आप थे इसलिए हम बच गए, यदि नहीं होते तो हमारा नंबर तो हो ही जाता, और क्या पता वो 1 के स्थान पर 2 हो गए। यहाँ पर कोई यमकार, मेरा भी नियम था इसलिए ऐसा हुआ। तो नियम के पालन करने से, संयम के पालन करने से, झूठ नहीं बोलने से, लोभ में नहीं आने से, छोटे से छोटे लोभ को लेकर के आप लोग, अब क्या करें महाराज, जमाना ही ऐसा। अब दही जमाना सीखो तो अपने आप जम जाएगा, लेकिन आपको जमाना तो बहुत ही कठिन है। ऐसे तरल हो, तक्र के जाति के दही को भूल गए हो, जमाना पड़ेगा। अरे दूध प्योर होना चाहिए, और दही जमाने की बात आप पूछते हो, अनेक उसके साधन होते हैं। हाँ, 1 रुपया त्याग नहीं करना। एक कलदार होता है ना, कलदार चांदी का पहले होते थे, बस उसको उसमें डाल दो, बस सुबह तक पक्का जम जाएगा और खर्च भी नहीं होगा। हाँ, और मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, अपनी कड़ा है उससे भी काम चल जाएगा। बादाम है उससे भी काम पर चल जाएगा। इतना ही नहीं, भुट्टे के जो सिट्टा हुआ है, नहीं समझे, तो उसको भी डाल दो, उससे भी जम जाएगा। ये सब जमाने की प्रक्रिया है। हाँ बिल्कुल। अब दूसरी बात ही मान लो, जामन नहीं भी मिला, यदि वह मिटकी पुरानी है और जो प्रतिदिन उसमें जमाते आए, एक दिन जामन नहीं भी मिला तो अच्छे जम जाए।
जब मारा तो जाओ, जम जाएगा। ये जब वो राजा के सामने ये सब विषय आ गया, आज भी हमारे राज्य में प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए, यही रीत रघुकुल से आए। रावण का नाम नहीं आया, राम का यह प्रत्येक व्यक्ति के मुख से निकलता रहता है, प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए। राजा वह जड़ी बूटी घास के चावल और उसकी बनी हुई रोटी खाने के लिए तो तैयार हो जाता है, लेकिन प्रजा की रक्षा के लिए वह अपना सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। आज भी चल रहा प्रजासत्तात्मक राष्ट्र, प्रजा का ही राज्य है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा एक भी राजा होता है सीधा कर देता आप लोगों को। हाँ, ये तो आज है ही नहीं, मांगे आप लोगों ने। सबके पास सत्ता होने चाहो, सत्ता का काम बहुत व्यापक होता है। अपने आप को जो व्यक्ति संभाल नहीं सकता वो क्या सत्ता चलाएगा? सत्ता तो सत्ता है, त्रैकालिक है। सत्ता समुपय था, सभी में जब सत्ता प्रत्येक जीव का अस्तित्व है तो उसके बारे में भी आप सोचो, स्वयं के बारे में क्यों सोचते हो? हर एक द्रव्य का सत्ता तो अस्तित्व है, उसकी रक्षा के बारे में सोचो। अपने ही रक्षा के बारे में क्यों? अपने ही रक्षा के बारे में सोचे तो हिंसा, और दूसरे की सत्ता के बारे में सोचते हैं तो आस्तिक गुण का प्रादुर्भाव होता है, सम्यक दर्शन इसी को बोलते हैं। कल नहीं परसों आए थे, बता रहे थे जेलों में भी ये अहिंसा धर्म प्रवेश कर गया। इसीलिए लोकतंत्र में, राजतंत्र के अभाव में भी यह उनमें भी उस सत्व का, उस अहिंसा का, जिन्होंने इस प्रकार का अपराध किया था, अभी अपराध थोड़े ही है, उसका दंड भोग रहा है। लेकिन अब के जो क्षण है, इन क्षणों में उसको परिणामों में बदलाहट हो गई, परिणामों में शुभत्व आ गया, परिणामों में संकल्प आ गया। अब की बार हम ऐसे नहीं करेंगे। और उन्होंने संकल्प, हजारों कैदियों ने एक साथ, कई व्यक्तियों ने जा करके देखा, हमें भी आज उस उत्सव में भाग लेना है। ये सब क्या हो रहा कहते हो? ये सब क्या हो रहा? जो महान अपराध करने वाले व्यक्ति आज संकल्प ले रहे हैं और बाध्य नहीं कराया जा रहा है। और वहां हम श्रम करेंगे और श्रम के माध्यम से अपने पैरों पर खड़े होकर के हम सब कुछ काम करने के तैयार है। उसके लिए जेलर वगैरह सब लोगों ने ये संकल्प लिया है, इनके लिए हम श्रम कराएंगे। तो जो श्रम करेगा उसके द्वारा जो उत्पादन होगा, उसके जो कुछ भी मूल्य होगा, ये मूल्य उन्हीं के लिए दिया जाएगा। ऐसे लिखित लिया है, ये सुन करके लगा है, ये देखो सही साहूकारी है। आप किसके लिए भेज रहे हो? वो अपराधी आए हैं, अपराधी नहीं, किंतु उसने श्रम किया है और ये संकल्प लिया है। यहाँ से निकलने के बाद में भी हम इसी हथकरघा के माध्यम से, हस्तशिल्प के माध्यम से अपने परिवार और सबको हम चलाएंगे और हम मांगने की बात नहीं करेंगे। ऐसे मूल धारा में प्रवेश करने के लिए आप लोगों का, सब लोगों का योगदान है। इस देख करके हमें ऐसा लगता है कि आज भी पंचम काल नहीं,
किंतु चतुर्थ काल का काम हो रहा है। यह लोकतंत्र की विशालता और इसकी मौलिकता अपने आप में बरकरार आज भी विद्यमान है। आंखों में, उन जेलरों की आंखों में, कैदियों की आंखों में, हर शास्त्रों है ये इससे स्पष्ट होता है कि अहिंसा आज भी धरती पर कायम है। इसलिए ऊपर वाले भी नीचे उतरने के लिए तरस रहे हैं आज भी, क्योंकि यह वही स्थान है जहां पर अनंत सिद्ध परमेष्टि हो गए हैं, जहां पर उस धरती पर आप बैठे हो। सोचो तो अनंत और होंगे सिद्ध, वह वही धरती होगी जो केवल 2.5 जीत की होती है, और 2.5 जीत के बीचों बीच में जम्बू द्वीप होता है, और जम्बू द्वीप में आप बैठे हो। और यहीं पर वह तीर्थ वगैरह भी विद्यमान है। कितना पुण्य फल रहा है। आप इस पुण्य को इस ढंग से बो, इस ढंग से इसकी गुणवत्ता का मूल्यांकन करो, और जन जन तक इसकी महिमा गाओ, दिखाओ। और जो कोई भी जीव तत्व है उसके लिए समझाओ कि इसका महत्व बहुत है। अभी आप उसको समझ नहीं पाओगे, जब यह क्षण निकलने के उपरांत इसका फल मिलेगा उस समय कहेंगे कि और कुछ हम कर लेते तो और इकट्ठा हो जाता। अब इकट्ठा करने में लग जाओ और वो बांटने में लग जाओ, वहां लहर आ गई एक प्रकार से। यहाँ 1 और 2 मात्र संख्या और 16 की बताते शाखाएं उपशाखाएं नहीं समझे। भारत का वह सबसे प्रसिद्ध है, भारत ही नहीं विश्व प्रसिद्ध है। तिहाड़ है उनमें ले जाते हैं जहाँ दहाड़ते रहते हैं शेर, और आज वहां पर संगीत की लहर आ रही है, अहिंसा की जय जयकार हो रही है। सब लोगों को विस्मय हो गया, ये कैसा संभव है। यहाँ पर पकड़ पकड़ करके रखते हैं, कहीं भाग न जाए ऐसा सोचते हैं, और वहां पर मंगलाचरण के माध्यम से क्या है ये, तो उनको हम अपनी आंखों से कैसे देख रहे हैं। ये तो घटना तो न भूतो न भविष्यति, ऐसे आकर के सब लोगों की चर्चा का विषय वो बन गया। अब आप ही सोच लो, आप लोग यहाँ पर बैठे जो दिल्ली में थे उन्होंने क्या लूट लिया होगा, बोलो। नहीं, आशीर्वाद तो बाद में, लेकिन नमोस्तु करने वाले किस भाव से कर रहे हैं ये भी तो देखना पड़ेगा। हाँ, कि अद्भुत है ये। इसके लिए जो जैन समाज आगे आ गए बताते हैं, तो आप लोग आगे कभी आते नहीं। काम करने में आगे आ जाओ तो यहाँ पर वही होगा सब कुछ। यह इतिहास है। जैनियों ने इस कार्य को कभी भी भुलाया नहीं। कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए सब कुछ तन मन धन न्योछावर करके ओ भाग्य मान करके करना, मांगने की आवश्यकता नहीं। और सारे जब शाखाओं की तरफ से मांग आ गई, हमारे पास दौड़ते आ गए, महाराज जल्दी जल्दी करो। देखो जल्दी तो हम नहीं कर सकते, हाँ, इनकी जो व्यवस्था की है इसको अच्छी ढंग से करो। और यदि मान लो ये उसका उत्पादन होगा, हम महाराज होगा क्या लेकर के हम आए। खेती लोग